हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ कि छोटे बच्चों को पढ़ाना कैसे स्टार्ट करें। ये हमारा आज मेन टॉपिक है। इसके पहले मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू, जैसे कलर्स की एक्टिविटी हो गई, ब्लॉक्स वगैरह के साथ हम बच्चे को कैसे बैठना सिखा सकते हैं। एटलीस्ट वो 1-2 घंटे बैठे और आप उसके साथ प्ले करें, टाइम स्पेंड करें। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन एक टाइम के बाद जो होता है कि हमको बच्चे को स्टार्ट करना होता है पढ़ाना, जैसे ABCD है, गिनती है थोड़ा बहुत, तो हम यही सोच रहे हैं अभी कोविड की सिचुएशन में घर पे कैसे पढ़ाएं। मतलब हर मदर्स की, आई थिंक कि बहुत सारे लोगों की ये जो प्रॉब्लम है ना कि घर पे हम बच्चे को कैसे पढ़ाएं। अब समस्या ये हो रही है कि जो बच्चा 2 से 3 साल स्कूल जा चुका था, वो अगर कोविड के बाद स्कूल नहीं गया तो थोड़ा बहुत जो है तो डिजिटल जो लर्निंग वो सीख गया है। मतलब मोबाइल के थ्रू, जूम ऐप के थ्रू बहुत सारी मतलब मीटिंग्स होती हैं स्कूल में बच्चों के साथ, तो वो वहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा बहुत चीज़ों को समझ रहे हैं, मैम को पहचान रहे हैं। समस्या सबसे ज़्यादा उनके साथ है जो बच्चे 2.5 साल के थे और उस टाइम लॉकडाउन लग गया था, तो ना तो उनका एडमिशन हुआ और ना बच्चे ने कभी स्कूल का मुंह देखा, टीचर क्या होते हैं उससे पता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अगर किसी स्कूल में उसका एडमिशन ऑनलाइन क्लास के लिए करवा भी देते हैं तो बच्चे के लिए इतना मतलब मुश्किल होता है उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि स्क्रीन में चल क्या रहा है। कई मम्मियाँ तो मतलब मोबाइल पीछे पीछे लेके दौड़ती हैं तब उनकी क्लास होती है। तो आप समझो कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो चुकी है और अभी तीसरे लॉकडाउन का भी चल रहा है। आई डोंट नो, सभी सिचुएशन बहुत अच्छी रहे तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज इस चीज़ों से ना हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहेंगे अपने बच्चे को पढ़ाना, तो मैं बिल्कुल 100% की गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि आप अपने बच्चे को घर पे भी पढ़ा सकते हैं। उसके लिए 2-3 चीज़ों का आपको बेसिक ध्यान रखना होगा। पहली चीज़, पूरे टाइम बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना है। मतलब पूरे टाइम आप बुक लेके बैठे हैं, अगर ये कि हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है तो हम घर पे पूरे टाइम उसे पढ़ाएंगे तो कवर कर लेंगे, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अब उसके साथ एक चीज़, 2-3 चीज़ें मैं पढ़ने के अलावा आपको बता दूं, जो जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद हम पढ़ने पे भी आएंगे अभी। क्योंकि छोटे बच्चे को ना पढ़ाई से ज़्यादा बाकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो हाँ, तो सबसे पहली चीज़ है कि बच्चे को पूरे दिन नहीं पढ़ाना है। दूसरी चीज़, बच्चे के बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं बनाने हैं। जैसे अगर बच्चा सिंगल है, आपके मतलब सिंगल है घर में, जैसे होता है न्यूक्लियर फैमिली में, हम मतलब मम्मी होती है, पापा होते हैं और या सिंगल बच्चा, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है वहाँ पे बच्चे को मतलब बच्चा बोर होने लगता है और हमेशा यही डिमांड करता है, मम्मा मेरे साथ खेलो। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप उनको टाइम दीजिए, उनके साथ खेलिए। अगर आस पास बहुत सारे बच्चे हैं तो आप कोशिश करिए उनके फ्रेंड्स बनाइए। तो कोशिश करिए कि उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हों। फ्रेंड्स बनाने के लिए आप उनकी मम्मियों से खुद दोस्ती करिए और उनके बहुत सारे फ्रेंड्स बनाइए। और कोशिश करिए कि बच्चा कम से कम 1 से 1.5 घंटे उन बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करे। क्योंकि इस वाले माहौल में ना, कोविड वाले में, घर के अंदर बच्चा बिल्कुल पैक हो गया है क्योंकि हम उसे बाहर भी नहीं निकाल पा रहे हैं। थोड़ा बहुत आस पड़ोस में जो भी बच्चे हैं, आप उनके साथ बच्चों को खेलने का मौका दीजिए। जहाँ पे 2-4 बच्चे हैं, ज्वाइंट फैमिली में हैं, मतलब चाचा के बच्चे हो गए और ताऊ के बच्चे हो गए, तो इस टाइप से जहाँ पे कई बच्चे हैं वहाँ पे तो चल जाता है। बट जहाँ बच्चा सिंगल है तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि बच्चे को एक अच्छा सा इन्वायरमेंट आप दीजिए। अब बात करते हैं दूसरी चीज़। तो बच्चे का उठने का समय, सोने का समय आप उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करिए। क्योंकि क्या होता है, जब स्कूल लग रही होती है ना, तो हमारा एक सिस्टम बना होता है कि बच्चे को सुबह उठाना है, स्कूल भेजना है, टिफिन देना है, फिर बच्चा आएगा तो हमें उसके बाद खाना खिलाना है, उसके बाद होमवर्क कराना है, उसके बाद बच्चा खेलने जाएगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी बच्चा कभी भी उठ रहा है और कभी भी सो रहा है। तो ये चीज़ों आपको ध्यान रखनी ही है कि बच्चे का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। हाँ, बच्चे को रिमोट की तरह उस पर आप बिल्कुल मत बैठ जाना कि 8 बज गए तो उठ जाओ, 8:30 बज गए तो खा लो। थोड़ा बहुत चीज़ें फ्लैक्चुएट होती है, तो वो आपको अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करना है। लेकिन एक माइंड सेटअप करना है कि बच्चे का हमें, जैसे अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, तो आप कोशिश करिए कि बच्चे को थोड़ा सा ना एकदम प्यार से उठाइए, उसे अच्छा लगे। जब भी बच्चे का उठने का टाइम है, जैसे 8 बजे हो गया, बच्चे की नींद भी पूरी होना जरूरी है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप जो है तो 5 बजे उठते तो बच्चे को 5 बजे ही उठाना है। क्योंकि हम बच्चे की बात कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे की, तो छोटे बच्चे का नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, बच्चा नेचुरली उठ जाता है, अगर आप सुबह उठते हो और थोड़ा सा चहल पहल की बच्चा खुद उठ जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है।
नेचुरली उठना बच्चे का बहुत अच्छा है। बच्चा सुबह उठेगा तो दोपहर में एक अच्छी सी नैप ले सकता है, दोपहर में 1-1.5 घंटे सो भी सकता है। और अच्छा है अगर सुबह बच्चा उठ गया तो 1 बजे 1:30 बजे वो सो भी जाएगा। फिर 1-2 घंटे बाद सोने के बाद शाम को अच्छी से उसने प्ले कर लिया, अच्छे से खाना वाना खा लिया, तो देखना टाइम उसका कि 8-8:30 बजे बच्चे को नींद भी आने लगती है। नहीं तो अगर बच्चे का उठने का टाइम खराब होता है ना, तो बहुत सारे बार क्या होता है कि बच्चे बराबरी से जगते हैं। रात के 12 बजे अगर आप सो रहे हैं तो बच्चा भी 12 बजे तक जगता है। तो ये सिचुएशन बिल्कुल मत आने दीजिए, ये आपके लिए भी ठीक नहीं है और बच्चे के लिए भी ठीक नहीं। आपके लिए क्यों नहीं ठीक, क्योंकि भाई मम्मियाँ भी सुबह से शाम तक बच्चे को जब संभालती हैं तो थक जाती हैं ऑब्वियसली। मेरी भी बेटी 5.5 साल की है, तो मैं इस चीज़ को अच्छे से फील कर सकती हूँ। तो मुझे तो यही अच्छा लगता है कि भाई मेरे सोने के पहले तुम 2 घंटे पहले सो जाओ, क्योंकि वो 2 घंटे मुझे अपने चाहिए होते हैं। और ऐसे ही मॉर्निंग के अपने मुझे 2 घंटे चाहिए होते हैं। तो ये टाइम मुझे मतलब मेरा पर्सनल टाइम मुझे चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश कर सकूं और पूरे दिन में उसके साथ खेल सकूं, उसकी केयर कर सकूं और अपनी फैमिली की भी केयर कर सकूं। तो चलिए अब बात करते हैं, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस की। अब बात करते हैं बच्चे को पढ़ाना कैसे है। तो पढ़ाने का जो एक पैटर्न होता है ना, कभी भी आप बच्चे को लिखाना स्टार्ट मत करिए। अगर बच्चा 3 साल का है, सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 3 साल का बच्चा है, तो आप सोचते हैं कि यार स्कूल नहीं जा रहा है वो, तो अब उसको लिखवाना भी पड़ेगा। तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि बच्चे को लिखाना है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, बच्चे को राइम्स लगा के दीजिए टीवी पे। राइम्स, ABCD के राइम्स हो गए, काउंटिंग के राइम्स हो गए, बहुत सारी राइम्स आपको टीवी पे मिल जाएगी। आप देखेंगे कि जब भी कोई चीज़ हम समझाते हैं तो बच्चे को इतनी अच्छी समझ में नहीं आती, लेकिन हम जब जब कोई आप गाना लगा दे तो बहुत अच्छे से बच्चा कॉपी कर लेता है। और अब यहाँ पे आप सोचोगे कि कॉपी करके क्या बच्चा सीख जाएगा? नहीं, कॉपी करके कोई चीज़ नहीं सीख सकता, लेकिन एटलीस्ट उसका जो अभी बच्चा बोलना भी सीख रहा है। आप देखिए अगर तो 2.5 से 3 साल का बच्चा प्रॉपर किसी चीज़ को जो है तो प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाता है, तो आपको वहाँ पे बोलना सिखाना है बच्चे को। ABC बोलते आना चाहिए। अब बोलना कैसे सीखेगा? जब बच्चा राइम्स के थ्रू अगर बार 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 उन चीज़ों को सुनेगा तो ऑब्वियसली वो बोलना सीख जाएगा। तो आपको स्टार्ट करना है हमेशा राइम से। तो अगर आप ABCD बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो राइम्स लगा के दीजिए। अगर आप गिनती सिखाना चाहते हैं, काउंटिंग सिखाना चाहते हैं, उसकी राइम्स लगा के दीजिए। या फिर बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि हम लगा के दें कुछ कार्टून वाली वीडियो, जिसमें कि बच्चा लर्न सीख जाएगा। आई थिंक कि आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे कि स्टार्ट क्या करना है पहले बच्चे को। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं इसके बाद का क्या प्रोसेस है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी और आगे की वीडियोस भी आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो नेक्स्ट फ्राइडे को आएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे एक ऐसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।